शहजादी आमना और जादुई वादी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में नौरसतान नामी एक अजीम सल्तनत थी। इस मुमलिकत की शहजादी आमना अपनी खूबसूरती, हिकमत और बहादुरी की वजह से मशहूर थी। अमना ने अपनी सल्तनत के लोगों के लिए कुछ खास करने के लिए एक मुहिम जोई का सफ़र शुरू करने का ख्वाब देखा। एक दिन आमना ने अपनी सल्तनत के पहाड़ों के पीछे छपी एक जादुई वादी का ख्वाब देखा। इस वादी में एक कदीम जादुई दरख्त था। इस दरख्त के पत्ते किसी भी बीमारी को दूर करने की ताकत रखते थे। ताहम इस दरख्त तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद चैलेंजों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहजादी आमना ने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और अपनी वफ़ादार दोस्त लैला के साथ अपने सफ़र पर रवाना हुई। अपने घोड़ों पर सवार होकर आमना और लैला ने अपनी मुहिम जोई शुरू की। रास्ते में वो बुलंद वाओ बाला पहाड़ों, गहरे दरियाओं और खूबसूरत जंगलों को देखकर हैरान रह गए। हर कदम ने उनके दिलों को फितरत के हुस्न से भर दिया। कई दिनों के सफ़र के बाद आमना और लैला एक गार के दरवाजे पर पहुंचीं जिससे इन्हें उबूर करना था। इस गार की हिफाजत एक बहुत बड़े और खौफनाक देव ने की थी। अमना ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करने और देव का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। अगरचे देव ने इन्हें डराने की कोशिश की, आमना की हिम्मत और लैला की मदद ने देव को शिकस्त देने और गार से गुजरने में उनकी मदद की। गार से आगे वो एक ऐसे मैदान में पहुंचे जिसमें कई रास्ते थे, जिनमें से हर एक पर पहेली का निशान था। एक रास्ते में लिखा था, मैं बगैर हाथों के छूता हूँ, बगैर पाँव के चलता हूँ, बगैर मुंह के बोलता हूँ, मैं कौन हूँ। आमना ने सोचा और लैला से मशवरा किया। इन्होंने जवाब दिया, हुआ। और इस तरह इन्होंने सही रास्ते का इंतखाब किया और आगे बढ़े। आखिरी चैलेंज के लिए इन्हें मगरमच्छों और दीगर ख़तरनाक मखलूक़ात से भरी हुई एक बड़ी और ख़तरनाक झील को अबूर करने की ज़रूरत थी। आमना और लैला ने मिलकर एक मजबूत किश्ती बनाई और झील पार करते वक्त एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी हिम्मत और दोस्ती इन्हें कामयाबी की तरफ ले गई। झील को अबूर करने के बाद वो जादुई वादी में पहुँचे, जहाँ जादुई दरख्त खड़ा था। दरख्त के पत्ते चमक रहे थे और फिजा में खुशबू फैल गई थी। आमना ने कुछ पत्ते लिए और शुक्रिया अदा किया। वापसी के सफ़र पर आमना और लैला ने मज़ीद खूबसूरत नज़ारे देखे और नए दोस्त बनाए। जब वो नौरसतान वापस आए तो पूरा शहर खुशी से भर गया। अमना ने जादुई पत्ते अपने वालिदैन को दिए, जिन्होंने उनका इस्तेमाल मुमलिकत के बीमार लोगों को ठीक करने के लिए किया। मुल्क में खुशहाली लौट आई और अमना की बहादुरी और दोस्ती की दास्तानें अफसानवी बन गईं। शहजादी आमना की कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी, हिकमत और दोस्ती किसी भी चैलेंज पर काबू पाने में मदद कर सकती है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि फितरत की खूबसूरती हमारे दिलों और दिमागों को सुकून फराहम कर सकती है। मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हों, हिम्मत और मोहब्बत से उनका हल निकाला जा सकता है।